ईस्टर्न यूपी में तमाम जिलों का दौरा किया। कुछ जिले भी बचे हैं जहां भी जाना बाकी है। जिन जिलों में टीम नहीं थी, कई जिलों में टीम का गठन किया गया नए सिरे से। कुछ जिलों में पुराने लोग काम नहीं कर रहे थे, उनको मौका दिया गया कि आप अपनी टीम को फिर से मजबूत करें। ये संगठन चलाना एक जिम्मेदारी का काम है। इसमें कुछ लोगों के साथ कमियां कोताहियां हो सकती हैं, लेकिन जब तक संगठन मजबूत नहीं होगा तब तक न आपकी हैसियत जिले में होगी, न प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत प्रदेश में न होगी, न हमारी हैसियत पूर्वांचल में होगी। इसलिए जरूरत इस बात की है कि संगठन को मजबूत किया जाए और लोगों को जोड़ने का काम किया जाए। आज समीक्षा बैठक के नाम पर यह मीटिंग बुलाई गई है। मैं ये बात पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि समीक्षा बैठक किस तरह होती है, अध्यक्ष जी भी एक एक जिले के जिला अध्यक्ष को खड़ा करा करके अगर जिले के बारे में पूछने लगेंगे तो हमको नहीं लगता कि जितने जिले के लोग यहाँ आए हैं कुछ चंद एकाध दो जिलों को छोड़ करके लोग इत्मीनान बख्श जवाब दे पाएंगे। इसलिए साथियों, अपनी जिम्मेदारी को समझिए। आज जब सियासी जलसे होते हैं तो तमाम लोग मंच पे खड़े होकर के शेर व शायरी पढ़ते हैं और सारे वो लोग जो जलसे को सुनने आते हैं वाह वाह करते हैं। आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से ताल्लुक़ रखते हैं, आपके जिम्मे कम से कम उत्तर प्रदेश की 25% आबादी की जिम्मेदारी है, जिसकी आप नुमाइंदगी की बात करते हैं। अभी महीने भर पहले आपने देखा कि दिल्ली में एक हादसा हुआ, लगभग 700 साल पुरानी मस्जिद गिरा दी गई। पूरे उत्तर प्रदेश में जितने मजलिस के जिम्मेदार यहाँ बैठे हुए हैं, किसी ने एक पन्ने पर दरखास्त लिख करके भी क्या जिलाधिकारी को सौंपा कि ये जुल्म हो रहा, हम इसका विरोध करते हैं। हम इस बात का दावा तो करते हैं कि हम सियासी लोग हैं और सियासत कर रहे हैं, मजलिस की सियासत कर रहे हैं। आज पूरे हिंदुस्तान में मजलिस का अगुवा अकेला ऐसा शख्स है जो पूरे हिंदुस्तान में जो जुल्म हो रहा है उसकी आवाज उठा रहा है, और हम लोग उसकी जिले में नुमाइंदगी कर रहे हैं, प्रदेश में नुमाइंदगी कर रहे हैं, एक 10-12 जिलों की क़यादत कर रहे हैं। क्या हम लोग की भी कुछ जिम्मेदारी बनती है? अगर हमारी जिम्मेदारी बनती है तो हम ये पूछना चाहते हैं कि हमने क्या किया। साथियों, उलमा हजरात से मिलिए, दीनी लोगों से मिलिए, तो वो ये कहेंगे कि हम तो गैर सियासी हैं, हमको सियासत से कोई मतलब नहीं। साथियों, गैर सियासी तो जानवर हुआ करते हैं। जब जानवरों के झुंड में दरिंदे आते हैं, एक जानवर को शिकार करते हैं तो बाकी सारे जानवर या तो भाग जाते हैं और या खामोश तमाशा ही रखते हैं। आबादी के लिहाज से उत्तर प्रदेश में हमारे समाज की 25% के लगभग आबादी है। सरकारी आंकड़े के मुताबिक 22% आबादी आपकी उत्तर प्रदेश में है, 18% आबादी बिहार में है, और आपकी सियासी गैरत इस तरह मर गई है कि आप मुसलमानों के ऊपर हो रहे जुल्म का एहतजाज करना तो छोड़ दीजिए, उस पे एक पन्ने का विरोध भी प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। मुंह से बोलने की बात छोड़ दीजिए। और हम ये उम्मीद करते हैं कि हम इलेक्शन लड़कर इक़्तिदार में आएंगे। आपके पास वो पूंजी है, अगर आप चाहो अपने सिर्फ और सिर्फ अपने समाज को वोटों के टर्म में मुत्तहिद कर लो, तो इस उत्तर प्रदेश में आप सिर्फ अपने वोटों के दम पर उस हैसियत में पहुंच सकते हो, या तो आप सत्ता में होगे या फिर आप विपक्ष में होगे, इससे दूर नहीं रहोगे। अगर आप अपने समाज को मुत्तहिद करने में कामयाब हो गए तो मजलिस अकेली ऐसी पार्टी होगी
जिसके टिकट के लिए, टिकट मांगने के लिए उन लोगों की, आपके समाज की बात तो छोड़ दीजिए, उन लोगों की जो आज आपको मिटाने की बात कर रहे हैं, इतनी लंबी लाइन होगी कि अध्यक्ष जी के पास वक्त नहीं होगा आखिरी शख्स से मुलाकात करने का। ये आपकी सियासी हैसियत है। लेकिन हम आप या तो बुज़दिल हैं और या बिकाऊ है, या तो बुज़दिल है और या बिकाऊ है। 2 महीने बाद इलेक्शन लोकसभा का आ रहा है। किसी भी सियासी जमात की गाड़ी बगैर हमारे आपके टोपी और दाढ़ी के आगे नहीं बढ़ेगी। कांग्रेस की अगली सीट पर भी एक दाढ़ी टोपी वाला बैठा होगा, सपा बसपा की सीट पर भी बैठा होगा, आप पार्टी की सीट पर भी बैठा होगा, यहां तक कि भाजपा की सीट पर भी बैठा होगा। और बैठा ही नहीं होगा, ऐसा नहीं, जमहूरियत है, हर आदमी को अख्तियार है ये तय करने का किस सियासी पार्टी के साथ रहे, इसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन बैठा नहीं होगा, पैसा लेके बैठा होगा और उसकी उजरत दे रहा होगा, अपनी दाढ़ी टोपी के साथ बैठने की कीमत बोल रहा होगा डेली। ये हमारे समाज के हालात हैं। दूसरे हालात क्या है? अभी हमने आपने देखा नगर पालिका का चुनाव हुआ और मजलिस के भी तमाम नुमाइंदे अलग अलग इलाकों से जीत कर आए। क्या किसी